નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. જે વિડીયો બતાવવાનો છું ખૂબ શાંતિથી સાંભળવા જેવો છે. જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દ્વારા ઈવીએમ હટાવો, બેલેટ પેપર અપનાવો એ વાતને લઈને જનતા સાથે ચર્ચા કરી છે, સરકાર સાથે ચર્ચા કરી છે. ત્યારે આવનારા દિવસોમાં આ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોનો શું પ્લાન છે, જો વિડીયો બરાબર ધ્યાનથી સાંભળશો તો તમને તમામ માહિતી સાંભળવાની ખૂબ મજા આવશે. કારણ કે આવનારા દિવસોમાં શું થવા જઈ રહ્યું છે એ બરાબર ધ્યાનથી સાંભળી લેજો. જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દ્વારા ઇલેક્શન કમિશનને જે ચેતવણી આપી છે કે જો સરકાર ઈચ્છે તો ઈવીએમથી પણ ચૂંટણી કરી શકે છે, પરંતુ ઈવીએમથી ચૂંટણી કરવી હોય તો સરકારને નિયમોમાં થોડો ફેરફાર કરવો પડશે, ઈવીએમ મશીનની અંદર થોડો ફેરફાર કરવો પડશે. જો આ વાત પણ સરકાર માનવા તૈયાર નહીં થાય તો આવનારા દિવસોમાં સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલો શું કરવાના છે એ વિડીયોની અંદર તમામ ખુલાસાઓ કર્યા છે. પણ વિડીયો બરાબર ધ્યાનથી સાંભળવો પડશે. હું વારંવાર કહું છું કે ઈવીએમની અંદર જો સરકારી છે તો ઈવીએમથી ચૂંટણી કરે તો સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોને કોઈ તકલીફ નથી. પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલો શું કહેવા માંગે છે કે જે રીતે જનતા જ્યારે વોટિંગ કરવા જાય અને કોઈ પણ એક બટન દબાવે તો એમની પરચી સીધી જનતાના હાથમાં આવી પડે. આવી ઘણી બધી અંદર ફેરફાર કરવાની જરૂરો છે જેથી કરીને ઈવીએમની અંદર કોઈ જાતની ગરબડી ન થાય. પરંતુ સરકાર આ વાતને માનવા તૈયાર નથી. એ પણ મોટી તકલીફ છે. ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ દ્વારા સરકારને શું ચેતવણી આપી છે, ઇલેક્શન કમિશનને શું ચેતવણી આપી છે, આવો આપણે એ વિડીયોને વિસ્તારથી સાંભળીએ. आप सब जानते हैं अभी 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें चुनाव की घोषणा की. 7 चरण में चुनाव कराने की घोषणा की और घोषणा करने के साथ साथ उसमें कई बातें ऐसी देखने में आई हैं जो बेहद ऑब्जेक्शनेबल हैं, जो ऐसा कहीं लगता ही नहीं है कि कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है. ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी बोल रहा है. वो देश के लोगों की मजाक उड़ा रहा है. देश में जो सिविल सोसाइटी के लोग अपनी वोट की चोरी रुकवाना चाहते हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी वोट जिसको हम दे रहे हैं उसी को जाए, ये भरोसा तो पैदा हो. लेकिन वो सबका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे डब्बा लेके घूम रहे हैं कुछ लोग. ये डब्बा है और आप जो लेके घूम रहे हैं वो क्या है? आपके लोग जो मशीन गाड़ी पर रख के मोदी की गारंटी का कार्ड लगा के घूम रहे हैं वो क्या है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका पूरा चुनाव आयोग क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है? क्या मोदी जी के प्रचार के लिए काम कर रहा है? और उसमें जो चुनाव की घोषणा हुई है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि वो निष्पक्ष रूप से निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथियां तय की हो. ऐसे लगता है जैसे किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने आका के साथ बैठ के चुनाव की डेटें तय की हो और अपनी सहूलियत देखी हो कि कैसे उनके बड़े नेता पूरे देश में जाके अपने प्रचार को आगे बढ़ा पाए. और उसमें सबसे मजे की बात तो यह है कि जिन राज्यों में एक तरफा चुनाव या तो बीजेपी के खिलाफ होता है या जहां बीजेपी के फेवर में होता है, ऐसे राज्यों को चुनाव तो हो रहा है एक डेट में. और बाकी जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे बिहार, तेलंगाना, इस तरह के जो बाकी राज्य हैं उनके अंदर 7 चरण तक में मतलब चुनाव हो रहे हैं. इसका मतलब क्या है 7 चरण का? 7 चरण का मतलब है मैनिपुलेशन करने का टाइम देना. आखिर ये चुनाव आयोग टाइम किसको देना चाहता है? और इसके साथ साथ एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल कर लिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है कि जो हेट स्पीचेस दे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. अब हेट स्पीचेस सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जैसे ही कोई कंप्लेंट हेट स्पीचेस की आती है, अगर वो कोई विपक्ष की पार्टी है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है. लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हेट स्पीच दे रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है. मैं पूछना चाहता हूं, देश की जनता ये जानना चाहती है कि ये चुनाव आयोग क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है? क्या लोगों की वोट की कोई वैल्यू है या नहीं है? आखिर 7 चरण में मतदान क्यों?
और ऊपर से जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अभी जो सुनवाई हो रही थी कि वीवीपैट से किस तरह काउंटिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, जिस तरह लोगों के अंदर एक संशय था कि वीवीपैट की पर्चियां निकले और वो उसको अपने हाथ से डब्बे में डाले, उनकी काउंटिंग हो, उस पर भी बड़ा मजाक बना दिया उन्होंने। क्या वो ग्राउंड क्या लेने, देखिए वो कह रहे हैं इंक्रीज वीवीपैट स्लिप्स काउंटिंग विल रिक्वायर एडिशनल वीसीबी, यानी उसके लिए अलग से और भी बूथ बनाने पड़ेंगे। इट शेल रिक्वायर लार्जर काउंटिंग हॉल्स विच विल पॉज ए ग्रेट डिफिकल्टी, यानी और बहुत सारे हॉल्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे अलग अलग स्थान की जरूरत पड़ेगी, वो हमारे पास नहीं है। मजाक कर रहे हैं आप? 5 साल के लिए देश की जनता, देश को चलाने की सत्ता जिनको सौंपने वाली है, अगर उस चुनाव के रिजल्ट में 3-4 दिन लग जाए, और भी जगह का इस्तेमाल चुनाव में कर लिया जाए, और भी चुनाव के केंद्र बना दिए जाए, स्थापित कर दिए जाए, इसमें चुनाव आयोग का आपत्ति क्यों है? यानी वो कह रहे कि एक मशीन को की पर्चियों को काउंट करने में 1 घंटा लगेगा। अरे मैं कहता हूं चाहे 4 दिन लगे, इसमें दिक्कत क्या है? लोग सिर्फ इतना चाहते हैं, अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा रहे, जिद पे ही अड़े हो, और आप ईवीएम से ही चुनाव कराओगे, तो कम से कम इतना तो कर दो कि उसकी पर्ची निकले, उसके हाथ में आ जाए। प्रिंटर लगाओ ना आप, ताकि उसकी स्याही ना उड़े, उसके हाथ में पर्ची आए, और उस पर्ची को अपने हाथ से बैलेट पेपर में डाले, और फिर सारी 100% उन पर्चियों की भी गिनती हो जाए। चुनाव का रिजल्ट अगर 2 दिन में नहीं 3 दिन में, जब आप 7 चरण में चुनाव करा सकते हो, 2.5 महीने तक को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहेगा, 2.5 महीने तक चुनाव प्रचार चलेगा, तो अगर काउंटिंग में 10 दिन लग जाए, वैसे तो 3 दिन का काम है, अगर काउंटिंग भी करा दे तो 3 दिन के अंदर हो जाएगी। मैं कहता हूं अगर 5 दिन भी हो जाए, उसमें आपत्ति क्या है? 5 साल के लिए सरकार चुन रहे हैं, जनता 5 साल के लिए उनके हाथों में सौंप रही है देश को चलाने की बागडोर, तो उसमें दिक्कत क्या है? ऐसे कई राज्य आप देखिए, अमेरिका का देखिए, कई महीनों लगते हैं चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने में। तो इससे ये शक जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना ही नहीं चाहता। वो बीजेपी के बिहेस्ट पे काम कर रहा है, उनके इशारे पे कर रहा है। तो વધુમાં વધુ આ વિડીયોને શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે, કારણ કે જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોની માંગ છે, મને નથી લાગતું કે આ સરકાર સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોની માંગને પણ સ્વીકારે, કારણ કે કોઈ પણ સંજોગે આ વખતે 400+ સીટ ભારતીય જનતા પાર્ટીને જુએ છે। ઘણા બધા લોકોના મોઢે આપણે એવું સાંભળ્યું છે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીની આ છેલ્લી ચૂંટણી છે, એટલે કોઈ પણ સંજોગે નરેન્દ્રભાઈ મોદી આ ચૂંટણી હારવા નથી માંગતા। એટલા માટે અગાઉ એમણે જાહેરાત કરી દીધા છે કે અબ की बार 400 के पार। વિચાર કરો તમે, ઈવીએમ ની અંદર કેટલું જબરજસ્ત આ લોકોનું સેટિંગ હશે કે આટલા કોન્ફિડન્સથી આ લોકો કહે છે કે અબ की बार 400 के पार, જ્યારે સમગ્ર દેશની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના કામોને લઈને જનતા ઠેર ઠેર આંદોલનો કરી રહી છે, વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહી છે, તો કયા કોન્ફિડન્સથી આ લોકો કહે છે કે અબ की बार 400 के पार? જોવાનું રહ્યું, પણ વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો, વધુમાં વધુ જાગૃત બનજો। પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું દોસ્તો ભૂલશો નહીં।